स्टूडेंट, मैं राकेश सर और आज डिस्कस करेंगे हम मोशन चैप्टर का बॉक्स नंबर 4। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, ये पहला क्वेश्चन है, इसको हम रीड करते हैं। व्हाट इज द नेचर ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो एक ग्राफ करना यूनिफॉर्म मोशन का, दूसरा किसका करना नॉन यूनिफॉर्म। स्टूडेंट ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं ये डिस्कशन हमने कर लिया है, आप वहाँ पे जाएं, वीडियोज़ में ग्राफ को रीड करें अच्छे से, तो आप आसानी से सीख जाएंगे कि क्वेश्चन कैसे होते हैं ग्राफ वाले। तो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर क्या होता है स्टूडेंट, इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल टाइम में, ठीक है। इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में, तो ग्राफ कैसा आएगा स्टूडेंट, स्ट्रेट लाइन आएगा। ये मैंने डिस्कस किया हुआ वहाँ पे ग्राफ के सॉल्यूशन में, आप वहाँ जाके देख सकते हो, ठीक है। क्यों आएगा स्ट्रेट लाइन, चलो आपको यहाँ पे डिस्कस करके बता देते हैं। मान लो कि पहले 1 सेकंड में कितना कवर करता है 5 मीटर, अगले 1 सेकंड में भी कितना कवर करेगा 5 मीटर, क्योंकि कैसा मोशन है यूनिफॉर्म। तो t इक्वल टू 1 पे कितना कवर किया 5 मीटर, ऐसे ड्रॉ कर देंगे। t इक्वल टू 2 पे भी कितना 5 मीटर, t इक्वल टू 3 पे भी 5 मीटर। तो ये पॉइंट बनते जाएंगे, इन सबको मिलाओगे तो क्या ड्रॉ हो जाएगा, हमारा ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। तो कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल टाइम में। तो बिल्कुल कैसे आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है। क्योंकि पॉइंट कैसे आ रहे 1,5 2,5, इनको आप जब ड्रॉ करोगे तो कैसा आएगा, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। अब चलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है अनइक्वल डिस्टेंस कवर की इक्वल टाइम में। पहले मान लो कितना चला 5 मीटर, कैसे देखो पहले डिस्कस करते ही नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है। नॉन यूनिफॉर्म मतलब अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। तो t इक्वल टू 1 सेकेंड में मान लो कितना चला 5 मीटर, t इक्वल टू 2 में कितना चला मान लो 8 मीटर, ऐसे t इक्वल टू 3 में मानूँ तो मैं मान लेता हूँ कितना चला, t इक्वल टू 3 में डिस्टेंस कवर की मान लो कितनी 10 मीटर। तो देखो हमें दो कोऑर्डिनेट पे ड्रॉ करना है, इसमें किसको लिखा डिस्टेंस को, इसमें किसको लिखा टाइम को। तो पहला कोऑर्डिनेट कितना है, कोऑर्डिनेट पहला कौन सा होता है एक्स वाला, एक्स में कौन है टाइम, वाई में कौन है डिस्टेंस। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा 1,5। आप इसको 1,5 को ड्रॉ करो, फिर आपको इसको ड्रॉ करोगे 2,8 को, तो 2,8 को फिर किसको ड्रॉ करोगे 3,10 को। तो टाइम तो इक्वल चल रहा है 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड, बट डिस्टेंस क्या है, पहले 5 मीटर, अगले में 8 मीटर, नेक्स्ट में 10 मीटर। तो ये डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ रहा है, कहाँ की तरफ, ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ग्राफ कहाँ की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ। ये दिखा रहा है कि डिस्टेंस ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, टाइम इक्वल है, ठीक है। पहले कितना था 5 मीटर, फिर कितना चला और ज़्यादा चला, कम टाइम में ज़्यादा चला, अगली बार उससे कम टाइम में और भी ज़्यादा चला। तो डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ रहा है, मतलब ग्राफ कहाँ की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ। तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया, जिसमें डिस्टेंस क्या है, इंक्रीज होता जा रहा है। और सिर्फ डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, टाइम इक्वल है, तो ऐसे ग्राफ आएगा, ठीक है, ऊपर की तरफ, ठीक है स्टूडेंट। एक और ग्राफ भी हो सकता है इसका, ऐसे ऐसे भी हो सकता है। ये ग्राफ कब पॉसिबल है, यहाँ पे डिस्टेंस और यहाँ क्या है टाइम। ये कब पॉसिबल है, जब t इक्वल टू 1 पे कितना चला, मान लो यहाँ पे चला 5 मीटर, अगले में कितना चले t इक्वल टू 2 सेकेंड पे इसमें चले 4 मीटर। यानी कि डिस्टेंस कम होती जाएगी, ये डिस्टेंस है और ये क्या है टाइम। तो डिस्टेंस क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा। तो ग्राफ नीचे की तरफ आएगा और डिस्टेंस बढ़ती जाए टाइम के साथ, तो ग्राफ कहाँ आएगा, ऊपर की तरफ। ये किसका ग्राफ है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। अब डिस्कस करते हैं स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है, व्हाट यू कैन से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। पैरेलल टू टाइम एक्सिस मतलब ग्राफ कैसा आएगा, जैसे यहाँ पे दिखा रखा है, ग्राफ कैसा है पैरेलल टू टाइम एक्सिस। इसका मतलब डिस्टेंस स्टूडेंट नहीं बढ़ रही, डिस्टेंस कहाँ पे, यहाँ पे। तो डिस्टेंस बढ़ नहीं रही, डिस्टेंस क्या है फिक्स, क्योंकि ये एक ही लाइन है सीधी। डिस्टेंस यहाँ से हमें डिस्टेंस का पता लगेगा, तो डिस्टेंस यहाँ पे फिक्स है। टाइम बढ़ रहा है, देखो टाइम क्या है, लगातार बढ़ रहा है, डिस्टेंस बढ़ नहीं रही। इसका मतलब ये क्या है, रेस्ट पे है, किस पे है, रेस्ट पे। क्योंकि डिस्टेंस कैसी है, कांस्टेंट, डिस्टेंस बढ़ नहीं रही। डिस्टेंस कौन से एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, और उसकी वैल्यू क्या है, फिक्स, ठीक है। हम यहाँ पे चेक करेंगे तो भी वही वैल्यू आएगी, यहाँ पे चेक करेंगे तो भी वही वैल्यू आएगी। टाइम बढ़ रहा है, डिस्टेंस नहीं बढ़ रही, तो कैसा है ये, रेस्ट पे, ओके। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट यू कैन से अबाउट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इफ इट्स स्पीड टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। मतलब स्पीड टाइम ग्राफ इज पैरेलल टू स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो टाइम एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो, ये टाइम एक्सिस है, इसके पैरेलल ये लाइन आ गई, पैरेलल लाइन आपको पता है, तो इसके लाइन पैरेलल आ गई। इट मीन्स स्टूडेंट टाइम बढ़ रहा है, देखो टाइम बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, सिर्फ टाइम बढ़ रहा है।
अगर हम लाइन ड्रॉ करें, ये टाइम वाली एक्सिस है, इसके पैरेलल ये लाइन ड्रॉ कर दी, जो इसने बोला ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, तो ये लाइन पैरेलल है, हमने ड्रॉ कर दी टाइम एक्सिस के, ये पैरेलल लाइन ड्रॉ की, तो यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट है, फिक्स है, स्पीड बढ़ नहीं रही है, इसका मतलब मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन है। जब स्पीड कांस्टेंट होती कैसा होता है, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, व्हाट इज द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड बाय एरिया ऑक्यूपाइड बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें किसका एरिया देता है, देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और वेलोसिटी और टाइम के मल्टीप्लाई क्या देगी हमें, डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी टाइम की मल्टीप्लाई क्या देगी, डिस्प्लेसमेंट। तो ग्राफ क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों दे सकता है, डिस्टेंस भी और डिस्प्लेसमेंट भी, दोनों आंसर दिखे आप, डिस्टेंस भी और डिस्प्लेसमेंट भी। ठीक है, सोल्व करके आपको इसको नहीं दिखाना है, आप इसको पॉज कर लें, जो मैंने लिखाया वही बता रहा है ये। v इंटू टी दोनों के मल्टीप्लाई से क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा, क्योंकि v क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, v और t के मल्टीप्लाई से क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों ही आ सकता है, तो दोनों आंसर आपको लिखने हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी कि वेलोसिटी कितनी थी शुरू में, 0। एक एक चीज़ें पढ़ते चलते हैं। एक्सेलरेशन कितना दे रखा है, 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम कितना, 2 मिनट। टाइम को किस में बदल लो स्टूडेंट, सबसे पहले सेकंड में, क्योंकि सारी चीज़ें किस में, मीटर पर सेकंड में। 2 इंटू 60, तो टाइम कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 120 सेकेंड। ठीक है, क्या निकालना है, फाइंड द स्पीड और डिस्टेंस। क्या निकालना है, स्पीड और डिस्टेंस। स्पीड कितने टाइम में, 2 मिनट में कितनी स्पीड हो जाएगी, स्टार्ट किससे हुआ था, रेस्ट पे, यानी कि स्टार्टिंग की स्पीड कितनी थी, 0। तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे स्पीड के लिए, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अपने पास ये फॉर्मूला है किसी भी टाइम पे वेलोसिटी निकालने का, स्पीड निकालने का। u 0 है, a की वैल्यू पुट करो, a कितना आ रहा है 0.1, टाइम की वैल्यू कितनी है 2, यानी कि 2 इसको किस में बदल लिया, सेकंड में, तो 120 आ जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो अपने पास क्या निकल के आ जाएगा, वेलोसिटी निकल के आ जाएगी। v इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला फॉर्मूला लगाओ और वैल्यूज पुट करके सोल्व कर लो, जो यहाँ पे सोल्व किया हुआ है। ठीक है, तो वेलोसिटी कितना आ जाएगी, 12 मीटर पर सेकेंड। अब क्या निकालना है हमें, अब निकालना है हमें डिस्टेंस। तो ये फॉर्मूला लगा दो, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। हमें पता है स्टूडेंट u कितना है 0, तो यू स्क्वायर कितना है 0, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी 2 सेकंड में 12, तो हमने 12 को पुट कर दिया, 12 का स्क्वायर कितना आएगा 144, और ये 2 इंटू 0.1 इनकी मल्टीप्लाई करोगे 0.2 आएगा, और इस 0.2 को इधर ले जाके डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 720 मीटर। ठीक है स्टूडेंट, तो आपका ये क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब बस कार ट्रेन कितने से चल रही है 90 किलोमीटर पर आवर से, एक्सेलरेशन किसमें, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, इसको रोकना है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है स्टूडेंट 90 किलोमीटर पर आवर, तो इसको किस में बदलेंगे, मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए मैंने आपको सिखा दिया किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से। ठीक है, आप वीडियो देख ले हमारी, 18 से कटेगा ये कितना आएगा 5 आएगा, 5 जा कितना हो जाएगा 25। तो यहाँ पे ये आंसर कितना आ गया 25 मीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर आवर की जगह आपको क्या लिख देना है 5/18 मीटर पर सेकंड। ये मैं आपको सिखा चुका हूँ पहले भी, आप ध्यान दें इस चीज़ पे। और अब हमें क्या निकालना है, हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट ब्रोट टू रेस्ट, यानी कि जब फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो इसका s कितना आएगा, डिस्प्लेसमेंट कितनी आएगी, ये निकालना है। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कितना दूर चली जाएगी, तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ जिसमें s आता है। तो s कौन से फॉर्मूले में आता है, इस वाले फॉर्मूले में आता है। हमारी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, तो फाइनल वेलोसिटी को 0 पुट कर देंगे, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं थी, वो 90 किलोमीटर पर आवर है। और यहाँ पे हम सारी वैल्यूज पुट करके सोल्व करेंगे। ये एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि ये इसको रोक रहा है, तो माइनस में पुट करेंगे इसको। यहाँ से सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, और आंसर क्या आ रहा है स्टूडेंट, आंसर आ रहा है 6 to 5 मीटर। ठीक है, तो स्टूडेंट अगर आपको कोई डाउट हो आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं।